Good morning, class. Today we shall start with the new chapter, which is mensuration. Okay. So mensuration. In mensuration, we will be talking about cylinder. ठीक है, we will learn about cylinder, उनका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोन का, स्पीयर का, हेमिस्फीयर का. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर. तो सिलेंडर का शेप तो आपको पता ही है. दिस इज़ द सिलेंडर. इसकी ये हाइट होगी और ये आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस. ठीक है. तो एक जो सिलेंडर है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो एक्चुअली क्या है, ये सिलेंडर है. ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं, ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है. ठीक है. जैसे कि अगर आप एक पेपर है, उस पेपर को आप अगर रोल करोगे, ठीक है, जैसे मैंने इसको रोल किया, तो रोल करके मुझे क्या मिला, ये मिल गया मुझे सिलेंडर. ठीक है. तो सिलेंडर मिला, तो यहाँ देखो, यहाँ पे पीछे ये जो है, ये भी मेरा एक क्या कहते हैं इसको, सर्कल है, और यहाँ पे भी एक सर्कल है. राइट. ऊपर नीचे दोनों साइड सर्कल है. और अगर मैं इसको लूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो पेपर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है ना. मैंने एक रेक्टेंगल को फोल्ड किया और उसको मैंने बना दिया एक स्फीयर. राइट. तो सॉरी, सिलेंडर. तो ये क्या है हमारा, ये जो है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ है. ये हमारा हाइट है. जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिलेंडर का हाइट बन जाता है. राइट. और ये क्या बन जाता है, ये जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, ये मुझे बन जाएगा एक सर्कल, है ना. जैसे मैंने ये पेपर लिया, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया. ठीक है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो ये क्या बन गया, ये सर्कल बन गया. ठीक है. तो ये सर्कल, ये जो ये वाला साइड है, ये ऐसे फोल्ड करने के बाद मुझे एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया. ठीक है. तो ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये पूरा लेंथ है. और ये सर्कल का क्या हो गया, ये जो पार्ट है, ये लेंथ था, पेपर का लेंथ था, और इसको मैंने फोल्ड कर दिया. ये सर्कल का क्या बन गया, ये बन गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. राइट. इसको ही अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये बन जाएगा सर्कमफ्रेंस, है ना, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr. ये है 2πr. तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr, और ये हमारा ये हाइट है. तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πr इंटू h. देखो, ये है हमारा ये वाला पार्ट. ठीक है. अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू 2πrh. ठीक है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा. ऊपर भी एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है, πr². नीचे भी एक सर्कल है, इसका भी एरिया है πr². एंड देयरफॉर πr² प्लस πr² प्लस 2πrh, इसका एरिया है 2πrh. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr² प्लस 2πrh प्लस πr². ओके. सो देयरफॉर आवर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πrh और टोटल सरफेस एरिया है 2πrh प्लस 2πr², है ना. तो यहाँ पे 2πr दोनों में कॉमन है, उसे बाहर निकाल दिया, h प्लस r. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट द यूनिट्स. तो ये हो गया एरिया है, देखो ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स. राइट. और वॉल्यूम हो गया हमारा πr²h. ठीक है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई, ठीक है, r². ओके. ए लगा लो, एरिया मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया क्या है, πr². ठीक है. वॉल्यूम मतलब कितना कैपेसिटी भर रहा है, मतलब इस सिलेंडर में क्या कितनी क्वांटिटी भरेगी. तो क्या देखो, ये इतना पूरा नीचे से πr² इतना होगा, और कहाँ तक, पूरी हाइट. तो πr² इंटू h, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा.
ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर एच. ओके, अगर आपको ये बेसिक आइडिया पता चल गया देन यू डोंट हैव टू वरी. ओके, फॉर्मूलाज याद करना है एंड यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड. क्वेश्चन को समझना है. ठीक है. और वैसे ही हमारे पास कोन है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. तो ये जो है ये कोन है. ठीक है, कोन जो है, कोन की हाइट ये है ना, जैसे हम और ये है, इसे एल जो है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट. ठीक है, ये स्लैंट हाइट है. तो हमारा कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू एल. ओके, पाई इंटू आर इंटू एल, और हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. अभी आपको उसी से आइडिया पता चल गया होगा कि ये कोन है. अगर ये कोन है तो कोन में ये जो पार्ट है ये सर्कल हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कर्व फॉर्म में है, देयरफॉर दिस या लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है पाई इंटू आर इंटू एल. ठीक है, ये एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. ओके, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, अब स्पीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या कहते हैं इसका, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है. ओके, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. हेमिस्फीयर का इसका आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, और स्फीयर का भी, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, और लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि ये देखो यहाँ से ये जो पार्ट है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर. और जो ये वाला पार्ट है ये भी एक सर्कल है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन डालते हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल दिया, एच प्लस आर. रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 प्लस 5. जस्ट सब्स्टिट्यूशन एंड यू गेट द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. A rectangular tin foil of side 22 cm by 16 cm is wrapped around to form a cylinder of height 16 cm. Find the volume of cylinder. ठीक है, तो अब देखो ये एक मैंने उसमें भी बताया था, एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल को ये इस रेक्टेंगुलर शीट को या इस पेपर को उन्होंने फोल्ड किया स्फीयर के फॉर्म में. तो ये इसका डायमेंशन है 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो इसको फॉर्म किया है इस तरीके से, मैंने बताया था. तो लेंथ क्या बने, अगर ये जो पार्ट है ये सिलेंडर बनता है, तो ये लेंथ हमारा क्या बन जाएगा, ब्रेथ हमारी हाइट हो जाएगी और लेंथ हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा. राइट, सो लेंथ इक्वल टू 22, ब्रेथ इक्वल टू 16, तो 2 पाई आर इक्वल टू 22. राइट, और r इक्वल टू 22/2 पाई. आर का फॉर्मूला यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लगाई, 22 इंटू 22/7. तो पाई की वैल्यू क्या होती है, या 3.14 या पाई इक्वल टू 22/7. तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे. अगर आपको बोला, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो 22/7 ले लो. अगर मेंशन कर रखा है तो जस्ट राइट पाई इक्वल टू 3.14. ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट द आंसर. ओके, जस्ट फॉर्मूला 22 इंटू 11 फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 meters deep and 2 meters in diameter. तो समझ क्वेश्चन करो, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स पूछ दिया है. अब वॉल्यूम, एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स में होता है और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर्स. तो यहीं पे आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल ऑफ 20 meters डीप. तो इस तरीके से 20 meters डीप का हमने वो बनाना है, हाइट उसकी होनी चाहिए वेल की, और डायमीटर क्या होना चाहिए,
2 होना चाहिए, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर क्या हो गया 2 मीटर्स, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, है ना। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, सो 22/7, आर हमारे पास 1 है, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 20, दिस इज ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर थिंग, ऑलवेज आपको क्या देखना है कि यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए, है ना। अगर मीटर्स या मीटर्स इस तरीके से है तो देखना है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर्स या मीटर्स में है तो सबको एक ही में कन्वर्ट करना है, ठीक है। A roller has a diameter 0.7 meter and its width is 1.2 meter. Find the least number of revolutions that the roller must make in order to level a playground of side 140 meter by 44 meter. इसका क्वेश्चन को समझो पहले। एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, इसका एरिया बता दिया है 140 मीटर बाय 44 मीटर, इस तरीके से एक वो है। और एक रोड रोलर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रोड रोलर आपने देखा होगा, वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है ना। तो इस तरीके से एक रोड रोलर है। अब इसका इन्होंने बता दिया कि डायमीटर जो है ये 0.7 मीटर है और हाइट जो है, विड्थ जो है वो 1.2 मीटर है। कह रहे हैं कि रोलर जो है कितना रेवोल्यूशन मतलब कितना सर्कल इस तरीके से वो घूमेगा ना, ये रोलर है, ये पूरे इसको कवर करेगा, ऐसे 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 कितना राउंड मारेगा, ये पूछ रहे हैं कि ये कितना राउंड इस तरीके से, अगर ये रोलर है तो ये कितना राउंड रेवोल्यूशन लेगा ताकि वो पूरे एरिया, पूरा प्लेग्राउंड को कवर कर पाए, लेवल कर पाए, ठीक है, एक बार में। अब देखो, तो इसका मतलब क्या, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे कि ये कितना इसकी एरिया क्या है, ठीक है, और इस एरिया का, इस प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अब रोड रोलर है तो रोड रोलर अगर इस तरीके से हो रहा है तो एरिया हम किसका निकालेंगे, सिर्फ नीचे ये कर्व्ड सरफेस एरिया का ही निकालेंगे। इन दोनों का पार्ट का मतलब जो ऊपर और नीचे जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं है। इस सिलेंडर के हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि सिर्फ ये घूम रहा है, इसका कोई पार्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू 0.7 मीटर, रेडियस इक्वल टू 0.7/2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.35 मीटर। 0.7/2 समझ में आ रहा है ना, इसको बस कैलकुलेट करना है डिवाइड करके। विड्थ हमारा 1.2 मीटर है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRh। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट 2πRh फाइंड आउट कर रहे हैं, 2.64 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड क्या है 120 × 44, है ना, क्योंकि ये है हमारा ये, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू 5280 मीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, देखो इसमें एरिया, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रोड रोलर विल गिव यू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय एरिया ऑफ रोलर, ठीक है, विल गिव यू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। Question number 7. If the volume of the cylinder of height 7 cm is 448 pi cm3, find the lateral surface area and total surface area. क्वेश्चन को वेरी इजी वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू 448 पाई, ठीक है, हाइट भी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई, pi and pi will get cancel, r square equal to 448/7 which is equal to 64. तो रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 which is equal to 8 सेंटीमीटर, राइट। और लैटरल सरफेस एरिया पूछा है 2 × pi × r × h, तो पहले हमने इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πr × h + r। वहीं पे हमने r के बदले 8 सब्स्टिट्यूट किया, h के बदले 7, 8, फिर कैलकुलेट करो, 8 + 7 is 15, 15 × 10, 15 × 16 is 240, 240 pi centimeter square. Okay. Next question. Question number 8. A wooden pile is 7 meter high and 20 centimeter in diameter. देखो यहीं पे हमने क्या देखा, ये 7 meters दिया है और ये 10 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर, तो हमने कन्वर्ट करना है इसको। Find its weight if the wood weighs 225 kilogram per meter cube.
ठीक है। तो वेट ऑफ द वुड देखना है कि अगर इफ़ द वुड वेज मतलब 1 मीटर क्यूब में 225 kgs लगते हैं तो कितना वेट ऑफ वुड होगा। ठीक है। तो हाइट 7 मीटर्स है, डायमीटर 20 मीटर दिया है, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, राइट। स्मॉलर टू बिगर यूनिट वी विल डिवाइड। तो ये हो गया पाई 22/7, 10 सेंटीमीटर 10/100, आर स्क्वायर है तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू 7, तो ये हो गया वॉल्यूम हो गया 2200 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का 225 kg है, तो 222/100 का क्या हो जाएगा, 22/100 इंटू 225 विल गिव यू 99/2 विच इज़ इक्वल टू 49.5 kg. I hope you are understanding these questions. Last question. Area of the curved surface area of a cylinder is 4400 centimeter square. Circumference of its base is 110. Find its height, volume. ठीक है। तो circumference 110 दिया है, तो circumference क्या है 2 pi r, तो 2 pi r इक्वल टू 110, तो रेडियस क्या हो जाएगा 110/2 पाई, तो 110 इंटू 7/2 इंटू 22 ये जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट किया 35/2। ठीक है। 22 ये क्या है, पाई के बदले दिया 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 4400। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच इक्वल टू 4400, 2 इंटू 22/7, आर इक्वल टू 35/2, एच हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 4400। सो एच विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट किया यू विल गेट 40 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। So 22/7 into 35/2 into 35/2 into 40 which is equal to centimeter cube. I hope you have understood all these questions. Please do this, complete these questions. Thank you.